जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 5 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेंगी 5 जून के दिन। टॉरस की पार्टनर की फीलिंग्स, टॉरस के पार्टनर की इंटेंशन क्या रहेंगी टॉरस को लेकर के। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है किंग ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि कोई इंसान आपको भड़काता रहता है या फिर आपके अंदर कोई नेगेटिविटी है, क्योंकि आप काफ़ी ईगो दिखा रहे हो सकते हैं। एंड वो आपके इस ईगो को आपसे बात करके, मतलब इस नाराज़गी को आपसे बात करके ख़त्म करना चाहते हैं। या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसी लेडी या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो उनके साथ ऐसा कर रहा है, उसकी सच्चाई आपको बताना चाहते हैं। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर, जिसमें टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर है आपके लिए 7798 तो 88, 77, 99 सबके सब ट्विन फ्लेम ही हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे मान के चलिए कि आज की रीडिंग ट्विन फ्लेम के लिए ही है। ओके, तो यहाँ पे या फिर सोलमेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को किसी तरह की क्लियरिटी मिली है। ओके, यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी जिसकी बात मान करके ये आपसे नाराज़ हो गए थे, या आप लोगों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करवाने की कोशिश की थी। क्योंकि यहाँ पे डेविल का भी कार्ड आ रहा है। डेविल का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये डेविल है। एंड डेविल जो है वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि आप लोगों के बीच में सिचुएशन अच्छी रहे, तो उसने कुछ भड़का दिया है। बट नाउ एवरीथिंग हैज़ बीन चेंज्ड। ओके, अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर एफर्ट करना चाहते हैं आपके लिए, जो भी कुछ जैसे कि नुकसान की भरपाई करना, ये जो भी नुकसान हो गए हैं उनको अब सॉर्ट आउट कर लिया जाए। 7714 टेम्परेंस की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को समझ में आ गया है कि आप एंजल, एंजल का मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरी दुनिया से आए हैं, मतलब आप प्योर हो। आप मतलब जैसे कि जो डेविल की एनर्जी है, अब डेविल क्या करता है कि आपकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश करना, आपके लिए बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें बताना, जिससे कि किसी इंसान का माइंड नेगेटिव हो जाना। जिस भाई माइंड नेगेटिव नहीं होगा तो वो आपसे दूर क्यों होगा। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जो भी कुछ धूल चढ़ गई थी इनके ऊपर, वो सारी धूल निकल गई है। क्योंकि आपके पार्टनर अब काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। मतलब ये कि पहले ये इमेच्योर थे, पहले ये कान के कच्चे थे, दूसरों की बातों में आ जाते थे। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि अब ये अपने लेवल पे रिसर्च कर रहे हैं। मतलब जैसे होता नहीं है कि अपने लेवल पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। तब इनको रियलाइज़ हो रहा है 9716 टॉवर की एनर्जी, मतलब कि जो नेगेटिविटी का एक चढ़ गया था इनके ऊपर बुखार, मतलब नेगेटिविटी का जो इनके ऊपर क्या उसे बोलना चाहिए, नेगेटिविटी सवार हो गई थी इनके सर पे, वो चीज़ उतर गई है। मतलब इनका भूत उतर गया है। ये आपको जो गलत समझ रहे थे, जैसे धूल झाड़ लीजिए तो वो चीज़ क्लियर हो जाती है, साफ़ हो जाती है। वही चीज़ लग रहा है जैसे धूल सारी साफ़ हो गई है। एंड आपके पार्टनर जो हैं, अब ये आपको लेकर के, मतलब ये आपको अपने प्यार का विश्वास दिलाना चाहते हैं, आपको कोई गिफ्ट देना या फिर आपको ज़्यादा अप्रिशिएट करना, आपको लेके ज़्यादा अटेंटिव हो जाना, क्योंकि जिससे कि आप जो भी पास्ट के वुंड हैं वो आपके हील हो जाएं। ओके, 7 7 14 एंड 9 हो गया 23, 23 का मतलब 5 का मतलब हो गया हायरोफेंट। तो हायरोफेंट का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को समझ में आ गया है कि आप प्योर हैं, आपके अंदर कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं है। ये थर्ड पार्टी है जिसने ये सब कुछ किया था, एंड इसमें गलती आपके पार्टनर की थी। ओके, अब इनकी इंटेंशन क्या है। 8 ऑफ कप्स, देखिए इंटेंशन में तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इनसे दूर गए हैं, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिविटी क्रिएट हुई है। अब जब किसी का माइंड आपको लेकर नेगेटिव हो गया है तो मे भी यहाँ पे कोई ईगो फाइट हो सकती है। चलिए देख लेते हैं क्या हुआ था।
यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि जब मेरे व्यूवर चले गए हैं अपने पार्टनर से दूर, तो रीज़न क्या था? फसाड, कोई तो फसाद हुआ था। वही मैंने आपसे कहा। चलिए, कोई फसाद हुआ था, झगड़ा फसाद हुआ था, कोई कहा-सुनी हो गई थी, कुछ फाइट वगैरह हुई थी, जिसके बाद आप इनसे नाराज़ होकर के आपने कहा कि तुम अपना थर्ड पार्टी के साथ रहो, मैं चली। तो यहाँ पे 7, 8, 15 डेविल की एनर्जी है। आपकी नज़र में ये पर्सन डेविल बन चुका है। ओके, डेविल की एनर्जी काफ़ी आ रही है यहाँ पे। या फिर आपको पता था कि ये डेविल है, कोई ऐसा पर्सन है आपके पार्टनर की लाइफ में जो इनको भड़का रहा है। तो ये बात आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि जब आप इनको छोड़ के गए थे थर्ड पार्टी की वजह से, उसके बाद आपने सेल्फ लव किया है। उसके बाद जैसे आपके लिए वो चीज़ अच्छी रही है, क्योंकि आपको मिला है कोई पेंटिकल। मतलब मुझे दिख रहा है कि जब आप इनको छोड़ के चले गए हैं, उसके बाद इन्होंने आपकी वैल्यू समझी है, क्योंकि उसके बाद आपने खुद की वैल्यू समझी है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अपने पैसे पे काम किया है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग जम के हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो 819 हर्मिट, यस, आपने इंट्रोस्पेक्शन किया है एंड उसके बाद आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है एंड आपने उस अपॉर्चुनिटी पे काम किया है। ओके, एंड इस वक्त आप फुलफिल्ड हैं, आपके पास सब कुछ है, सिर्फ एक पार्टनर की कमी है। एंड इधर आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं कि जब आप इनको छोड़ कर चले गए तब इनको आपकी वैल्यू समझ में आई। ओके, यहाँ पर 718, 8 का मतलब शनि, 8 का मतलब स्ट्रेंथ। तब इनको रियलाइज़ हुआ कि आप इनकी स्ट्रेंथ हैं। आपके पास आके ही ये मतलब कि बहुत ज़्यादा आपसे इनको हीलिंग वाली एनर्जी मिलती है। आप ही इनके स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं, स्ट्रॉन्ग सिस्टम, मतलब कि मैं कैसे बताऊँ, सपोर्ट सिस्टम है आप इनके लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग। तो जिसकी वजह से जब से आप इनकी लाइफ से गए तो इनकी लाइफ हिल गई। ओके, 189 हर्मिट की एनर्जी फिर से यहाँ पर 819, फिर यहाँ पे 819, 99 की एनर्जी नो 4 टाइम आ गई है। गुड। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर इस रिलेशन पे काम करना चाहते हैं। यस, 819, 817, यस, ये काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं। ये भी पॉसिबल है कि अब आप स्टार बन चुके हैं। ओके, जैसे आपने अपॉर्चुनिटी ग्रैब की, उस पर हार्ड वर्क किया, इसी तरीके से आपके पार्टनर आपको किसी ब्लेसिंग की तरह देख रहे हैं एंड आपके लिए हार्ड वर्क करना चाहते हैं। 8, यहाँ पे 8, 9, 17 फिर से हो गया। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने किसी अपॉर्चुनिटी को लिया एंड आप खुशकिस्मत हो गए। ओके, अपनी इंट्यूशन की सुनी एंड आपने अपने दिल की सुनी एंड आप लकी हो गए, मतलब आपके पास सब कुछ आ गया। इसी तरीके से आपके पार्टनर भी अपने दिल की सुनना चाहते हैं। मतलब दिल की क्या है कि आपसे शादी करना, आपके साथ रिलेशनशिप रखना। तो ये जैसे आपसे शादी करके खुद को खुशकिस्मत बनाना चाहते हैं। 8, 8, 16, 119, यस, सन की एनर्जी आ गई है, खुशकिस्मती। यस, एंड 99, या तो 99 आपको दिख सकता है या 919। तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। ओके, तो 19 का मतलब 28, का मतलब 10, का मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून। इनको समझ में आ गया, वही चीज़ आ गई खुशकिस्मती वाली। सन की एनर्जी आ गई है, व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है। मतलब क्या है कि किस्मत जग जाएगी अगर इन्होंने आपको हासिल किया। जैसे आपकी किस्मत जगी, तो ये सब प्री डेस्टाइन्ड था, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ओके, आपको कोई अपॉर्चुनिटी डिवाइन ने दी है, आपने उसको ग्रैब किया। ईश्वर ने आपके जैसी ब्लेसिंग आपके पार्टनर को दी है, तो वो आपको ग्रैब करना चाहते हैं। अब ग्रैब का कोई गलत मतलब मत निकालिएगा, मतलब सीधे सीधे ये है कि ये आपको अपना बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 8, 9, 17, यस, फिर यहाँ पर 9, वेरी गुड। 888 की भी एनर्जी आ रही है। 888 का मतलब है लग्जरी, अबंडेंस, पैसा, पैसा ही पैसा। तो आप काफ़ी रिच हो सकते हैं। नहीं रिच हैं तो आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, ये बात आपके पार्टनर को पता है। एंड मतलब आप एक तरीके से बहती गंगा में हाथ धोना ये भी मान सकते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर हैं मनी माइंडेड, गोल्ड डिगर टाइप के। मतलब समझ जाइए कि मनी माइंडेड तो हैं, क्योंकि यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, अर्थ एनर्जी। मनी माइंडेड, मटेरियलिस्टिक हैं आपके पार्टनर। तो जैसे कि आप भी हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं। इंटेंशन तो इनके समझ में आ गए। ओके, अब देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपके लिए। यूनिवर्स, ये देखिए अपने आप आया।
ब्रेक थ्रू, ये दो आ गए मास्टर। देखिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का क्राउन चक्रा ओपन हो गया है, ये मास्टर हो गया है। मास्टर का मतलब ये देखिए फर्स्ट कार्ड ही चैरियट का है, मतलब अब कोई रोक नहीं सकता, किसी की दम नहीं है कि कोई इनको भड़का दे। ब्रेक थ्रू, अब ये किसी भी टाइम पे ये ब्लास्ट हो सकता है, मतलब ये जिन भी चक्रों में फंसे हुए हैं उनसे सडनली निकल के आएंगे। 11 की एनर्जी है, नवंबर में भी आ सकते हैं, 11 दिन में भी आ सकते हैं, एंड 11 घंटों में भी आ सकते हैं। तो मुझे इस तरीके से दिख रहा है। चलिए थोड़ा सा निकाल लेते हैं ट्विन फ्लेम से कार्ड। जब इतना स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, मास्ट। रियल इमोशंस आर हिडन बिहाइंड द स्माइल। हो सकता है कि आप देख रहे हो कि पार्टनर तो बड़े खुश हैं, मैडम तो पता नहीं क्या बताया करती हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट बताया जा रहा है कि जो दिख रहा है वो सच्चाई नहीं है। 42 किसी की एज हो सकती है, 24 किसी की एज हो सकती है, 6 नंबर तो आ ही गया है जो बताता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं। अब एक बार मैं थोड़ा सा आपके पार्टनर की फीलिंग निकाल लेती हूँ, अभी क्या हाल चाल है। यूनिवर्स 2 कार्ड दीजिए, overwhelmed and detachment। द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी। ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है आपके पार्टनर, क्योंकि मैंने क्या कहा कि जो कुछ आपके साथ गलत किया है उसकी भरपाई करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है काफ़ी कुछ गलत हो चुका है। डिटैचमेंट, आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। तो जो कुछ भी हुआ, अब जब इंसान बहुत टेंशन में होता है तो वो क्या करता है, डिटैच होने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि अब इसको सोच सोच के तो दिमाग ख़राब हो जाएगा ना, तो आगे के लिए सब कुछ अच्छा हो जाए, तो ये इस टेंशन से खुद को डिटैच कर रहे हैं। ओके, जय माता दी।